नमस्कार दोस्तों, एक से एक वाइस चांसलर के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन अभी एक ऐसे वाइस चांसलर का वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। हो सकता है आपने ये वीडियो देखा हो। मुझे आज ही किसी दोस्त ने दोपहर में भेजा, थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि परसों भी वायरल हो रहा था। बहरहाल जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए, और जिन्होंने देखा उनके लिए बाकी कुछ और जानकारियां इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि 70-75 सालों में इस देश में जितने भी वाइस चांसलर हुए, बहुत नामचीन हस्तियां हुई है वाइस चांसलर, उन सब पर ये भारी अनूठे। और इसीलिए मैंने कहा, जो आप ग्राफिक में लिखा हुआ देख रहे हैं, कि ये वाइस चांसलर तो चांसलर होने लायक। चांसलर बोले तो राज्यपाल, जब चांसलर होंगे, अभी तो एक यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है, चांसलर होंगे तो और दर्जनों यूनिवर्सिटी का इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे और इसी तरह से अपनी बातें कहेंगे और रोजगार के ऐसे अवसर तलाशने वाले छात्र पैदा करेंगे। ऐसी ही शिक्षा पद्धति बनाएंगे जिससे रोजगार के ये अवसर को भी आत्मसात करने वाले छात्र निकले यूनिवर्सिटी से। अभी तो इसको रोजगार नहीं मानेंगे जो वो बोल रहे हैं। लेकिन इतना कुछ बोलने से पहले मैं चाहता हूं, 1 मिनट 29 सेकंड का उनका ये भाषण है, जिसकी वजह से मैं उनको अद्भुत, अकल्पनीय और अनूठा वाइस चांसलर मानता हूं। पहले आप उनको सुनिए, उसके बाद कुछ और बातें इनके बारे में, क्योंकि मैंने थोड़ी जानकारी जुटाई तो कुछ और दिलचस्प जानकारियां मिली। पहले आप सुनिए। मैं जब विद्यार्थी था तो रेलवे ट्रेन से जब मैं अपने इंटरमीडिएट कॉलेज में महीने 2 महीने में जब जाता था, तो रेल में एक अंधा था, आंख का अंधा, जिसके दोनों आंख नहीं थी। उसके हाथ में एक खंजली थी, लेकिन उसका गला इतना सुरीला गला था कि केवल एक भजन वो गाता था। मुझे भजन भी आज तक याद है, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। खंजली बजाते हुए रेल के डिब्बे में अखियां हरि दर्शन को प्यासी, जब वो आंख का अंधा सूरदास उस भजन को गाता था तो उसको 2 दिन के लिए पैसे 1 घंटे के अंदर ही मिल जाते थे और अगली स्टेशन में वो उतर जाता था। तो आजकल लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा बना दी गई है दूसरे देशों के द्वारा। हमारे देश के अंदर ऐसे रोजगार हैं जो कि कोई भी व्यक्ति आकर के और उस रोजगार को बहुत आसानी के साथ प्राप्त कर सकता है। एक खंजली खरीदने में कितना पैसा लगता है? अगर आपको खंजली नहीं आती है, खरीदना का भी पैसा नहीं है, तो वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति आपको खरीद देगा। सुन लिया आपने। तो ये जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कुलपति राजा राम यादव जी हैं। मैंने जैसा कि कहा कि इनमें जो योग्यता दिख रही है रोजगार के अवसर पैदा करने की और आइडिया, असली चीज आज की तारीख में आइडिया है। तो आइडिया के किंग हैं ये। जिस तरह से इन्होंने रोजगार का एक रोजगार की परिभाषा तय की है, उसके हिसाब से इसलिए मैंने कहा चांसलर बनने लायक है। लेकिन जो इन्होंने कहा, अब जरा सोचिए, कोई वाइस चांसलर जो पढ़ा लिखा खुद है, पीएचडी है, इनकी योग्यता पर आगे बात करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके लोग निकलते हैं, टॉपर निकलते हैं, उन छात्रों की तमाम तरह की महत्वाकांक्षाएं होती होंगी और दुनिया में नाम कमाएंगे, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते होंगे। उनके लिए आइडिया क्या दे रहे हैं और रोजगार का मतलब क्या समझा रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट कर दो, आपने सुन लिया तो भी। बेरोजगारी का जो डंडा पीटा जा रहा है, चारों तरफ विदेशों द्वारा फैलाया जा रहा है, और अपने देश में जो भी रोजगार चाहेगा पर्याप्त मिल सकता है। कला चाहिए, कहानी तो आपने सुन ली। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है, जो आखिर में इन्होंने कही, कि एक खंजरी बोलते हैं शायद, एक खंजरी खरीदने में कितना पैसा लगता है। अगर वो नहीं खरीद सकते हैं तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का वीसी आपको खरीद देगा। अब बताइए, ये वाइस चांसलर महोदय ट्रेन में भीख कैसे मांग सकते हैं गा बजाकर? मैं भीख मांगने
कि उस पेशे या मजबूरी का कहीं यहां मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि ये भी एक शातिराना नैरेटिव है कि किसी चीज में एक अलग ट्विस्ट और एंगल दिया जाता है। मैं वो मजबूर आदमी होता है जो भीख मांगता है, स्वैच्छिक तौर पर किसी के पास अगर गुंजाइश हो नहीं मांगेगा। लेकिन चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने कहा आपको खंजरी खरीद देंगे, आप बजाते रहिए। और ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, रोजगार का मतलब ये मानते हैं। मतलब ट्रेनों में जितनी हालांकि कोविड काल में कम चल रही है, ट्रेनें चले, आप खंजरी खरीदिए, वाइस चांसलर महोदय से खंजरी के पैसे लीजिए और ट्रेन में निकल पड़िए भीख मांगने के। ये रोजगार के अवसर। मैं क्या कहूं, मैं तो पढ़कर बहुत देर तक सोचता रहा और मुझे लगा, ट्विटर पर मैंने देखा नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, हमारे मित्र हैं नवभारत टाइम्स में, उन्होंने भी कुछ लिखा है कि इस तरह से तो फिर भारत में कोई बेरोजगार ही नहीं रहेगा अगर ये करने लगे। और बहुत सारे लोग इनको सुझाव भी दे रहे हैं। मैं भी यही सुझाव दूंगा कि आपके परिवार में जितने लोग हैं, नीचे एमए किए हुए लोग और नीचे जो रोजगार के अवसर तलाशेंगे, आपके परिवार, नजदीकी रिश्तेदार, नाती पोते जो भी होंगे, उन सबको अभी से खंजरी खरीद दीजिए। और उसके बाद जौनपुर में या जहां आप जा रहे हैं वहां आप उनको ट्रेन में चढ़ाइए, रवाना कीजिए और उनको बताइए कि यही रोजगार है। और ये आइडिया कहां से, ये सब स्कोर कैसे ये दिमाग में आता है? आपको याद होगा प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया वो इंटरव्यू का चर्चित इंटरव्यू जिसमें पकौड़ा रोजगार योजना की बात हुई थी और उसके लिए बहुत विवादित भी रहे, लेकिन बहुत मंत्री बात तक उन प्रधानमंत्री के उस भाषण को जस्टिफाई करते रहे। क्या पकौड़ा बेचना क्या गलत है? अगर पकौड़ा को बेचता है तो पकौड़ा रोजगार है। और उसके बाद देश में कितने लोग पकौड़ा बेचते हैं, इसका डेटा और आंकड़ा आने लगा। जैसे देश में 2014 के पहले पकौड़ा बेचते ही नहीं थे कोई, और वो जितने लोग बेचे उसके लिए प्रधानमंत्री ने अवसर पैदा किया। और जितने एमए बीए पीएचडी है सब पकौड़ा बेचे। चलिए पकौड़े पर बहुत बात हो चुकी है, हम इस वीसी महोदय पर रहते हैं। उसके बाद जब मैंने इनके बारे में जाना कि भाई ये कौन है क्या है, तो पता चला कि ये महोबा के रहने वाले हैं। कहीं अलग अलग जगह से जानकारी इकट्ठा की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है 1988 में, फिजिक्स में पीएचडी की है, फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 92 में इन्होंने बतौर लेक्चरर चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में भर्ती हुए और उसके बाद 96 में इलाहाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर बने और 2004 में प्रोफेसर, 2017 में ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति बने। लेकिन कैसे एंट्री हुई इसके बारे में कहा जा रहा है, बीजेपी सरकार बनने के बाद वाइस चांसलर बने, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, प्रचारक रहे हैं और जो पूर्व संघ चालक थे रज्जू भैया उनके करीबी रहे। ये मैंने अभी देखा एक वेबसाइट ललन टॉप पे। मुरली मनोहर जोशी के साथ भी ने भी इनकी पढ़ाई लिखाई में मदद की है। मुरली मनोहर जोशी भी उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। लेकिन ये कुलपति महोदय एक बार और चर्चा में थे, इसलिए नहीं तो मैं वीडियो छोड़ देता, चलो एक बनाया सोचा, लेकिन लगा कि नहीं, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी आपको जाननी चाहिए कि कौन लोग हैं, क्या है, कहां से और क्यों बोलते हैं। तो ये महोदय 2018 के दिसंबर में 29 दिसंबर को गाजीपुर में एक कॉलेज में भाषण दे रहे थे। वहां एक और बात इन्होंने कही और उसके लिए भी बहुत लानत मलामत हुई। इससे लगता है हैबिचुअल ऑफेंडर है, मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसी ही बात करते हैं। अब इनकी क्या इनका क्राइटेरिया है वो पता नहीं, एक संघ से करीबी तो है। अब उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी बात पर किसी से किसी का झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, और अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो रोते हुए मेरे पास मत आना, सबक सिखाकर आना, चाहे मर्डर करके आना, इसके बाद हम देख लेंगे। अब ये बताइए, गाजीपुर में सत्यदेव कॉलेज कैंपस में राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज के सेमिनार में बोल रहे थे। वाइस चांसलर कह रहा है कि अगर आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो किसी से झगड़ा हो जाए, रोते हुए मत आना, सबक सिखाकर आना, चाहे मर्डर करके आना, हम देख लेंगे। तब भी लानत मलामत हुई कायदे से, तो इसके बाद उनको सरकार को देख लेना चाहिए और किनारे करना चाहिए। लेकिन नहीं, कनेक्शन मैटर करता है। कहीं कहीं इनकी जड़ें बहुत गहरी होगी और ये भीख मांगकर रोजी रोटी कमाने वाले रोजगार का फॉर्मूला। तब मैंने देखा, अचानक थोड़ा सर्च करने लगा तो पता चला कि इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, कई तरह से काम करते हैं, मुस्लिम मंच और पर्दे के पीछे भी बहुत तरह के काम करते हैं।
पता चला कि उन्होंने भी फरवरी 2018 में एक भाषण दिया था इंदौर में, और उसमें भी उन्होंने कहा था भीख मांगना भी देश के 20 करोड़ लोगों का रोजगार है, जिन्हें किसी ने रोजगार नहीं दिया उन लोगों को धर्म से रोजगार मिला है। मतलब उन्होंने भी भीख को रोजगार का दर्जा दे दिया है 20 करोड़ के आंकड़े के साथ। तो उसी संघ परिवार से हैं। अगर इनके संघ परिवार के इंद्रेश जी रोजगार का दर्जा पहले दे चुके हैं, तो मुझे लगता है उन्हीं की बात को वाइस चांसलर साहब आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनका कुछ बिगड़ता नहीं। उसी में इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि जिस परिवार में 5 पैसे की कमाई ना हो, उस परिवार का दिव्यांग और दूसरे सदस्य धार्मिक स्थलों पर भीख मांगकर परिवार का गुजारा करता है। यह छोटा काम नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये काम अगर रैलियों में बोलने लगे बीजेपी के नेता तो अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में आएगा इतना बड़ा काम दे रही है सरकार, बेकार आप नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है, सरकार आपको दे रही है अवसर। इतने लोग अभी बेरोजगार हुए हैं, 12-15 करोड़ लोग कोरोना में। अभी रोजगार के डेटा में निकाल रहा था बेरोजगारी के आंकड़े, और बेरोजगारी दर कैसे बढ़ रही है। हालांकि इस देश में बेरोजगारी को लेकर 5 साल 6 साल से क्या हुआ आप जानते हैं। उसके पहले साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार, और उसके बाद बेरोजगारी का डेटा ही बंद हो गया, आंकड़े ही बंद हो गए। लेकिन मैं थोड़ा नीरस बेरोजगारी के डेटा पे जाए बगैर, तो इन्होंने इंद्रेश जी ने तब भी कहा था कि मोदी के पकौड़े तलने वाले रोजगार के बारे में भी उन्होंने कहा था 15 करोड़ से ज्यादा लोग पकौड़े तलते हैं, इससे छोटा काम नहीं समझना चाहिए। तो नहीं समझना चाहिए, जाहिर है मोदी जी नहीं आते 2014 में तो देश में लोग पकौड़े नहीं तल रहे होते, मोदी जी नहीं प्रेरित किया पकौड़े तलने को। लेकिन चलिए, उसके बाद एक से एक लोग हैं, एक विप्लव देव रोजगार को कैसे डिफाइन करते हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी एक बयान बहुत चर्चित हुआ था एक समय, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले की बात है, जब उन्होंने कहा था कि युवा राजनीतिक दलों के पीछे सरकारी नौकरी के लिए पड़े रहते हैं, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय यहां वहां दौड़कर सरकारी नौकरी में की तलाश में बर्बाद करते हैं। वही युवा सरकारी नौकरी तलाशने की बजाय पान की दुकान लगा ले तो बैंक खाते में 5 लाख रुपए जमा होते। अब तक उनके बैंक खाते में 5 लाख जमा होते, मतलब पान की दुकान लगा लो, MA हो PhD हो कोई बात नहीं, भटको नहीं, पान की दुकान लगा लो। और आगे उन्होंने ये भी कहा था चाहो तो गाय खरीदकर गाय पालना शुरू करो। तो ये तो सोच है, लेकिन ये सारे लोग रैलियों में ऐसी बातें नहीं करते। क्या कहूं, फिलहाल इस जो वाइस चांसलर है उनके बारे में ये वीडियो उनका काफी वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि रोजगार के मायने अगर एक कुलपति कहने लगे कि ट्रेन में खंजरी बजाकर भीख मांगकर आप रोजगार के अवसर तलाश लो, और अगर खंजरी की दिक्कत हो तो हमसे मांग लेना, हम खरीद कर दे देंगे। तो आप सोचिए कि किस तरह की सोच वाले वाइस चांसलर हैं, और ऐसी सोच वाले वाइस चांसलर बने और टिके रहते हैं क्योंकि इनकी जड़ें कहीं RSS के अंतःपुर तक है। वरना जिसने पहले दिन जब इन्होंने कहा मर्डर की बात तब, और अब ऐसे भाषणों पर मुंह पर जुबान पर टेप लगती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। नमस्कार।